कौन है वहाँ? अभी इस वक्त बाहर आओ। गुस्से में यामिनी वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखते हुए कहती है। तन्वी बाथरूम का दरवाजा धीरे से खोलकर दबे पांव विद्युत और यामिनी के सामने आ जाती है। इससे बुरा क्या ही हो सकता था उसकी जिंदगी में। वो बस इस वक्त हवा की तरह गायब हो जाना चाहती थी। तन्वी धीमी सी आवाज में कहती है, मिस यामिनी, मिस्टर विद्युत, मुझे अब जाना चाहिए। आप दोनों अपनी बातें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इतना कहकर तन्वी बाहर जा ही रही होती है कि तभी यामिनी उसे रोक लेती है और वही रुको कहते हुए तन्वी के रास्ते में आकर खड़ी हो जाती है। फिर अपने गुस्से पर काबू पाते हुए वो तन्वी से कहती है, तुमने हमारी कितनी बातें सुनी? तन्वी समझ जाती है कि यामिनी उससे क्या कहना चाहती है। वो तुरंत नाम में सिर हिलाते हुए यामिनी से कहती है, आप फिक्र मत कीजिए मिस यामिनी, मैंने कुछ भी नहीं सुना है। तन्वी के ऐसा कहते ही यामिनी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो तेज आवाज में तन्वी से पूछती है, मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं। मैं कैसे मान लूं कि तुमने हमारी कोई भी बात नहीं सुनी? उफ, क्या करूं अब मैं तुम्हारा? तन्वी को समझ नहीं आता कि यामिनी आखिर क्या कहना चाहती है। आखिर ये लोग अब कर ही क्या सकते हैं, तन्वी सोचती है। इतने में यामिनी तन्वी को ऑर्डर देते हुए उससे कहती है, अभी इसी वक्त अपना बैग खोल कर दिखाओ। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास कोई रिकॉर्डर तो नहीं है और तुमने हमारी बातें रिकॉर्ड तो नहीं कर ली। व्हाट? मिस यामिनी, आप अपनी हद पार कर रही हैं। तन्वी मन ही मन सोचती है और बिना कुछ रिएक्ट किए उसी जगह खड़ी रहती है। अपनी बातों का असर तन्वी पर ना होते हुए देखकर यामिनी उसे धमकी देते हुए कहती है, अपना बैग इसी वक्त खोल कर दिखाओ। माना तुम्हें मेरा कोई डर नहीं, पर मिस्टर विद्युत के गुस्से से तो तुम अच्छी तरह वाकिफ हो, या फिर आज वाकिफ हो जाओगी। यामिनी की बातें सुनकर तन्वी एक नजर विद्युत की तरफ देखती है। भले ही हमारा रिश्ता कैसा भी क्यों ना हो, इस वक्त तो मिस्टर विद्युत मेरी मदद जरूर करेंगे, है ना? तन्वी के इस सवाल का जवाब उसे अगले ही पल मिल गया जब विद्युत बिना रिएक्ट किए अपनी जगह पर चुपचाप बैठा रहा। विद्युत के लिए तन्वी शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसे तन्वी के मामले से कोई लेना देना नहीं है। वैनिटी में चुपचाप बैठा विद्युत ऐसे पेश आ रहा था कि जैसे यामिनी और तन्वी की बातें उसे सुनाई ही नहीं दे रही हैं। क्या मिस्टर विद्युत को वाकई कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? इतनी मदद तो कोई किसी अजनबी के लिए भी कर देता है, फिर मैं तो उनकी बीवी। तन्वी मन ही मन सोचती है। विद्युत की चुप्पी को देखकर तन्वी समझ जाती है कि अब ये उसे बेइज्जती झेलनी ही पड़ेगी। आखिरकार वो अपने बैग को खोलकर उसके अंदर का सारा सामान सामने रखी टेबल पर बिखेर देती है। यामिनी एक एक कर टेबल पर पड़े सारे सामानों को देखने लगती है, लेकिन तन्वी के खिलाफ कोई भी चीज उसके हाथ नहीं लगती। आई होप अब तो आपको मुझ पर यकीन हुआ होगा। कैन आई लीव नाउ? तन्वी गुस्से में टेबल पर बिखरा सामान अपने बैग में वापस रखते हुए कहती है। यामिनी एक नजर विद्युत की तरफ देखती है। विद्युत अभी भी बिना कुछ रिएक्ट किए वहीं चुपचाप बैठा हुआ है। हालांकि उसके चेहरे को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे तन्वी के लिए थोड़ा सा भी बुरा महसूस हो रहा है। मैं जानती हूँ कि मिस्टर विद्युत को रिपोर्टर से कितनी नफरत है, और ये लड़की तो उनकी गाड़ी के सामने तक आ गई थी। इसके बावजूद मिस्टर विद्युत ने उसे फिल्म सेट के अंदर बुलवाकर उसे फर्स्ट एड दिलवाया। जरूर ये सब उन्होंने इसीलिए किया ताकि वो तन्वी की बेइज्जती कर सके, वरना सब जानते हैं कि मिस्टर विद्युत किसी पे रहम नहीं करते। यामिनी ने मन ही मन सोचा। विद्युत के इरादों को जानने के बाद अब तो तन्वी को इतनी आसानी से बचकर नहीं जाने देगी वो। मुस्कुराते हुए यामिनी तन्वी से कहती है, मैंने सुना है कि आजकल के रिपोर्टर्स काफी स्मार्ट हो गए हैं, यहाँ तक कि वो अपने कपड़ों में भी कैमरा और माइक्रोफोन छुपा कर रखते हैं। लेट मी जस्ट चेक यू, तुम्हें अपने कपड़े हटाने होंगे। यामिनी की बातें सुनकर तन्वी गुस्से में आ जाती है। कुछ वक्त के लिए उसे यकीन नहीं होता कि यामिनी वाकई उससे ये सब कह रही है। अपने गुस्से पर काबू रखते हुए तन्वी यामिनी से कहती है, शायद आपको पता नहीं कि आप जिसे तलाशी कह रही हैं वो असल में हैरेसमेंट है। हैरेसमेंट माय फुट। तुम चाहो तो यहाँ से जाने के बाद मेरे खिलाफ लीगल एक्शन ले सकती हो। यामिनी तन्वी की बात का जवाब देते हुए कहती है। तन्वी के सब्र का बांध अब टूटने लगता है। वो एक नजर आखिरी बार विद्युत की ओर देखती है और इस उम्मीद से विद्युत कि अब शायद उसकी मदद करेगा, पर अफसोस विद्युत को अब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बात इस हद तक आगे बढ़ गई है और मिस्टर विद्युत अब भी खामोश है। तन्वी मन ही मन सोचती है। विद्युत एक नजर तन्वी की ओर देखता है। तन्वी की आखिरी उम्मीद फिर से जागती है। तन्वी से अपनी नजरें हटाकर विद्युत यामिनी से कहता है, शक के दायरे में आने वाले हर शख्स की तलाशी लेना जरूरी है। हो सकता है कि तुम कुछ छुपा रही हो।
विद्युत की बातें सुनकर तन्वी बहुत हर्ट होती है और गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध लेती है। उसके स्ट्रॉन्ग इमोशन से तन्वी की आंखें लाल हो जाती है। माना वो उसके लिए सिर्फ एक खिलौना है, पर वो कैसे उसके साथ इस तरह से पेश आ सकता है? ऐसा बर्ताव तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी ना करे। पर क्या मैं कुछ नहीं कर सकती? हॉस्पिटल में एडमिट अपने भाई के बारे में सोचकर तन्वी कांप जाती है। अपनी नजरों को नीचे कर वो यामिनी से कहती है, ठीक है, अगर आप लोगों की यही मर्जी है तो फिर। इतना कहते हुए वो अपने शर्ट के बटन्स को खोलने का एक्ट करने लगती है। तन्वी को विद्युत के सामने ऐसा करता देख यामिनी उस पर गुस्से से बरस पड़ती है। ये क्या कर रही हो तुम? जो आपने मुझसे करने के लिए कहा है वही। अपने चेहरे पर नकली हंसी लिए तन्वी यामिनी की बात का जवाब देती है। यामिनी एक नजर विद्युत की तरफ देखते हुए तन्वी को डांटती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी कि मिस्टर विद्युत के सामने ऐसी हरकतें करोगी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मिस्टर विद्युत से कैसी शर्म? तन्वी झूठी मुस्कान लिए विद्युत की तरफ देखती है। उन्होंने तो सब कुछ पहले से ही देख रखा है। क्यों मिस्टर विद्युत, मैंने कुछ गलत कहा? उसकी मुस्कुराहट इस वक्त चिढ़ाने वाली थी। क्या? तन्वी के इतना कहते ही यामिनी चौंक कर विद्युत की तरफ देखती है। वो अब भी बिना कुछ रिएक्ट किए चुपचाप बैठा हुआ है। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? परेशान होकर यामिनी तन्वी से पूछती है। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें।